हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। मेरा नाम है जेपी गर्ग। मैं और मेरे साथी अभिषेक सर स्वागत करते हैं आपका आपके अपने कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान पर। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है, पूजा जयसवारा जी, कोलकाता से है। इनका सिलेक्शन हुआ है FCI AG3 अकाउंट्स में। ये फाइनली FCI अकाउंटेंट बन चुके हैं। ये वीडियो आज हम 2 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल ही रिजल्ट आया था। तो पहले तो पूजा जी, आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो सबसे पहले पूजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आया, जब आपका परसों रिजल्ट आया, तो आपका और आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? सर रिजल्ट तो कल रात को आ रहा था, मतलब ईस्ट का आया नहीं था, रात के 12 बजे तक भी नहीं आया था। तो उसके बाद मैं सो गई थी। 4 बजे उठी, पहले टेलीग्राम खोला, पहले ही लिंक खोल के अब देखी तो लिंक खोला, मतलब PDF खोला, उसके बाद अपना नाम डाला और देखते ही पहले ही आंखों से आंसू आ गई। फिर साइड में मम्मी थी सोई हुई, उनको जगा कर फिर बोला कि मम्मी मेरा FCI हो गया है। तो मम्मी 2 बार पूछी क्या बोली, हम बोले मम्मी FCI हो गया है। तो फिर मम्मी भी साथ में रोने लगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पापा को बताए और मेरी छोटी सिस्टर है उनको भी बताया। बहुत खुश है, सबने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। बहुत हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जेपी सर। तो स्टूडेंट देखो सर, किसी स्टूडेंट का जब सिलेक्शन होता है तो टीचर्स और पेरेंट्स जितनी खुशी किसी को नहीं हो पाती है। तो पूजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हमारे अदर मेंबर्स के बिहाफ पर कि FCI की तैयारी आपने कब से करना स्टार्ट किया? जैसे नोटिफिकेशन आया था तब से किया, या फेज 1 के रिजल्ट के बाद, या एग्जाम के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कब से आपने प्रिपरेशन किया, कितने मंथ? सर FCI की नोटिफिकेशन सितंबर 3 को आई थी। तो तब मैंने सोचा था कि अकाउंट्स जो कि मेरा ग्रेजुएशन और MCOM है, तो सर मैंने सोचा कि इस बार अकाउंट्स से देते हैं। तो मैंने फॉर्म फिलअप किया, बट मुझे मेरा 2017 में MCOM हो गया था। उसके बाद कॉमर्स से कोई लिंक नहीं था। तो उसके बाद मैं एकदम से मतलब टच में नहीं थी, फिर भी अकाउंट से भर दिया, जो कि मेरा बैकग्राउंड था। सोचा कि शायद हो जाएगा। उसके बाद मैं यूट्यूब वगैरह में सर्च करने लगी कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तो उसके बाद मैंने आप लोग का चैनल देखा, उसमें देखा बहुत सारे आप लोग मतलब कॉमर्स रिलेटेड स्टडी कराते हैं। तो वहाँ से पता चला कि आप लोग FCI के लिए भी कराएंगे। तो मैंने सितंबर में ही आपका ऐप डाउनलोड कर लिया था। ऐप तो डाउनलोड कर लिया था, बट मैं आप लोग का कोर्स नहीं ली थी तब। अक्टूबर में लिया। अक्टूबर में लेने के बाद फिर मैं प्री के लिए प्रिपेयर कर रही थी। प्री के लिए जो 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और GK, वो कर रही थी। वो मैंने अच्छे से किया उसी टाइम पे। उसके बाद जब जनवरी में मेरा 1 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था प्रीलिम्स का, वो उसको दे के आई। मैंने 84 अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैं समझ गई कि मैं मेरा कैटेगरी से है, SC कैटेगरी से हूँ, तो मेरा सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी है। तो उसके बाद से फिर मैंने आपके ऐप से, कॉमर्स मेरी जान से, अकाउंट्स, पहले मैंने अकाउंट स्टार्ट किया क्योंकि अकाउंट्स इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, वो किया। फिर सर सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है हेल्पफुल हुआ वो है MCQ। बिल्कुल, हर टॉपिक के बाद हम MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। और सर ये 2 मोटे बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये 2 किस के प्रिंट आउट है? एक तो आपके अकाउंट्स का लग रहा है पहला वाला। ये अकाउंट्स का है सर, इतना मोटा है। आपकी देन है सर, आपका ये वाला सारा नोट्स है सर। इसमें पूरा मैंने सब कुछ 2 हाइलाइटर खत्म हो गया सर, इसको हाईलाइट करते थे और पढ़ने में। और ये वाला सर का है। ये पढ़ने का तरीका सर जितने भी शॉर्ट नोट्स बोलते थे वो सब मैं ऊपर लिख लेती थी। जो भी एग्जाम्पल्स बोलते थे वो मैं लिख लेती थी ताकि रिवाइज करने में इजी हो। तो सर जनवरी से किया, और सर रिजल्ट तो सिर्फ 4 दिन पहले आया था मेंस के। सब जाहिर सी बात है, हर स्टूडेंट को टेंशन होगा, मुझे भी हो रहा था कि कैसे होगा। एक रिजल्ट के बाद का परफॉर्मेंस और एक
बिना रिजल्ट का अलग होता है। फिर भी 4 दिनों में मैंने इसको एक मतलब पहले इसे मैंने आपका वीडियो कंप्लीट किया, इसे 2 बार रिवाइज किया और लास्ट के 4 दिन में इतना तो कंप्लीट हो नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने जितना हो सके जो मुझे नहीं याद आ रहा था वो सब मैंने इसको किया बिल्कुल। और ये आप इतने और शॉर्ट बाकी टाइम कर जीके भी जो इसलिए था पाए। उसको मैंने वो 4 दिन में पढ़ा। हाँ, ये इतने शॉर्ट टाइम आप कर भी इसलिए पाए क्योंकि आपने हर नोट्स का प्रिंट आउट निकला रखा था, हर नोट्स के ऊपर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स लिख रखे थे, जिससे कि आपको रिवाइज करने में काफी ज्यादा इजी हो गया। और आजकल काफी सारे हाँ स्टूडेंट हमारे सर। कहते हैं कि सर आपके प्रिंट आउट ज्यादा हो जाते हैं, प्रिंट आउट में हमारा खर्चा हो जाता है। तो अभी आपको सिलेक्शन के बाद में कोई दुख है क्या कि आपके प्रिंट आउट के ऊपर इतना खर्चा हो गया? नहीं सर, खर्चा एक बार है और स्टूडेंट को अर्निंग यही ऑफ लाइफ कहते हैं, टाइम होगी। अगर लाइफ टाइम आपको याद भी नहीं रहेंगे ये खर्चे, अभी आप खर्चे करो, स्टडी के ऊपर खर्चे करो, हाँ अन्य चीजों पे मत करो। सर मैंने ये सोचा है कि मेरी बहन भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उसके बाद अगर जब नेक्स्ट एफसीआई का आएगा तो मैं उसको यही नोट्स दे दूंगी, बोलूंगी कि सर के बैच ज्वाइन हो जा और वहां से पढ़ और नोट्स यही है। नहीं, तब तो हम नोट्स अपडेट कर देंगे। स्टूडेंट पूजा जी ने एक मैम साथ वैसे स्टूडेंट्स पूजा जी ने एक साथ बहुत सारी बातें बता दी है। मैं आप लोगों के लिए एक बार समराइज कर देता हूँ। इन्होंने कोर्स लगभग 5-6 महीने पहले ही ले लिया था, लेकिन प्रिपरेशन इन्होंने लास्ट के 2 महीने की थी। अगली इंपॉर्टेंट बात, 2017 से ये कॉमर्स के टच में नहीं थे, मतलब 5 साल से इनका कॉमर्स टच नहीं था, कॉमर्स काफी वीक था, फिर भी 2 महीने इन्होंने तैयारी करके पेपर निकाला है। अगली बात, क्लासेज इन्होंने एक बार देखी है, नोट से रीडिंग 2 बार लगाई है, प्रिंट आउट के साथ तैयारी की है, हाईलाइट कर करके तैयारी की है पूजा जी। और एक चीज इन्होंने बताई कि यूट्यूब ने रिकमेंड किया था कॉमर्स मेरी जान को, तो वैसे यूट्यूब को भी धन्यवाद बनता है कि कोलकाता निवासियों को भी हमारा वीडियो सजेस्ट कर रहा है। वैसे अभिषेक सर का वो वही जो सर वीडियो था, मैं चैट ग्रुप में देखती थी कि शायद कोई तो कोलकाता का मिले, बट बहुत कम ही कोई हो पाता था, मतलब ज्यादातर नॉट हो जाएंगे। ये भी किस्मत ही है कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचा। हाँ और सर। आपको अच्छा भी लगा। जब अभिषेक सर ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था तब हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस वीडियो पर 50,000 व्यूज आए, और कैसे आए हमें भी नहीं पता। अपने आप वो वीडियो दौड़ा और पूरी कंट्री के अंदर अपने आप घूमा। पूजा जी, नेक्स्ट जो आपका मतलब स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका सवाल रहता है कि आपका जो स्टडी पैटर्न था वो किस तरह का था, मतलब कि आप किस तरह से स्टडी करते थे, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा गाइड करो ब्रीफ के अंदर, तो स्टूडेंट को आगे तैयारी करने में हेल्पफुल रहेगा। जैसे कितने घंटे पढ़ते थे, दिन में या रात में, लाइब्रेरी में, वो सब चीजें। सर यहाँ मेरे घर के आसपास लाइब्रेरी तो नहीं है, बट मैं घर पे ही पढ़ती थी और मैं यूजुअली सुबह 5 बजे उठती थी, सब ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं 7 बजे पढ़ने बैठती थी, 7 से 10 बजे तक। उसके बाद मैं अपनी मम्मी को हाउस होल्ड में थोड़ा हेल्प करती थी। ये सब करने के बाद फिर मैं 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ती थी। फिर इवनिंग में मम्मी की थोड़ी फिर से हेल्प वगैरह करके फिर मैं 8 से 10 बजे तक। अब इस बीच कैसे मैंने अकाउंट्स और उसको किया, जो सुबह का टाइम होता था उस टाइम मैंने रीजनिंग और मैथ किया, और बाकी जो दोपहर और रात के टाइम था वो मैंने सिर्फ अकाउंट्स और वो कॉस्टिंग टैक्स वगैरह को दिया। जितने थ्योरी पेपर्स थे मैंने दोपहर को किया। तो स्टूडेंट्स लगभग 8 से 9 घंटे इन्होंने कंटिन्यूसली 2 महीने तक 8 प्रिपरेशन घंटे बोल सकते हैं सर। बिल्कुल। वो भी घर में रहकर घर के काम करवा कर, है ना, ऐसा नहीं कि उनमें भी कोई बहाना मार दे कि मेरे तो घर के काम बहुत है इसलिए मैं तैयारी नहीं कर सकता। पूजा जी, नहीं सर। एक आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी काफी घूमते रहते हैं, तो इनका कितना रोल रहा, कितना टाइम आप स्पेंड करते थे सोशल मीडिया पे, या फिर इनसे अलग हो गए थे, ये भी आप एक बार बताइए। सर मैं अपना स्टार्टिंग से बोलती हूँ। मेरा 2017 में एमकॉम हुआ, उसके बाद मैं कंपटीशन में आ गई, बैंक का एग्जाम देती थी। तो 2019 में मेरा LIC हुआ था, LIC ADO, तो वो मैंने 2 साल किया 19 से 21 में, क्योंकि वो टारगेट जॉब था, हो नहीं पाया, मैंने वो रिजाइन कर दिया। उसके बाद फिर मैं फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की 2022 से। तो जब स्टार्ट किया तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था, क्योंकि मैं पढ़ाई से एकदम अलग हो चुकी थी 2 साल तक।
यूट्यूब वगैरह आजकल तो इतने रील्स हो गए, एक चलाओ तो 1 घंटा निकल जाता है। तो फिर वो बहुत करते-करते नहीं, फिर समझाया कि ऐसे तो चलने वाला नहीं है, कुछ लाइफ में तो करना होगा। फिर उसको अलग करके सर हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट है, वो मैं रात को सोने के पहले आधा घंटा रील्स रोज है, अभी भी है सर, वो झूठ बोलना नहीं है, बट वो मैं थोड़ा देख के फिर सो जाती हूँ। ओके, मतलब तो अभी रिस्ट्रिक्ट किया है अपने आप को बहुत ज्यादा ना। हाँ और सर, क्योंकि नहीं हो रहा था। फिर घर वाले भी बोल रहे थे कि एक जॉब छोड़ दी, फिर अगर दोबारा किसी को मिलता नहीं है, तुमने एक जॉब छोड़ दिया, तो इसीलिए और भी बहुत प्रेशर हो रहा था। सब बोलते थे तुमने बहुत गलत डिसीजन लिया। नहीं नहीं, लाइफ में आप कुछ भी करते हो ये मान के चलना कि आगे जो होने वाला है उससे भी अच्छा होने वाला है, अगर आप सही से मेहनत करते हो हाँ, तो। इसीलिए सर अपने ऊपर भरोसा करके किया। तो तो भरोसा करना था तो सर कुछ तो डिस्ट्रैक्शन को दूर मेरा करना ही। एक लास्ट क्वेश्चन है पूजा जी आपसे, कॉमर्स मेरी जान के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर कॉमर्स मेरी जान जो बहुत भी है अच्छा आपको प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस बताना, और है सर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं एक बार मैं बोलता हूँ कि आपको कॉमर्स मेरी जान के बारे में बिल्कुल अपनी जो ओपिनियन है, जो भी कमियां हैं, कोई शिकायत है, हमारा हमें भी बतानी टीचिंग है, का तरीका, शिकायतें बतानी है, तारीफ भी बतानी है, जो भी नोट्स मतलब वोट्स आपको लगे, जो भी है, ये वीडियो ऐसे के ऐसे जाना है, बिना कुछ भी एडिट होकर। ताकि आप फ्यूचर में कुछ भी स्टूडेंट कहेंगे ऐसे के ऐसे ही जाएगा। तो बिल्कुल आप अपना इंडिपेंडेंट बताइए जैसा आपको लगा। और एक लास्ट में ये भी बताना कि हमारा ऐप चलते चलते बीच में बंद होता है क्या, किसी नहीं स्टूडेंट ने? सर अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होती, मैं अगर जनरल भी होती, किसी और स्ट्रीम से होती, तो सर मैं अभिषेक सर के बारे में बोलना चाहती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा अकाउंट्स पढ़ाया है, इतना अच्छा अकाउंट्स पढ़ाया है कि कोई बच्चा भी होगा ना तो वो भी समझ जाएगा, इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मैं अकाउंट्स पढ़ के मतलब मैं अभी फिर से अगर बोले सर कुछ भी पूछे तो मैं फिर बता सकती हूँ, अकाउंट्स इतना अच्छा पढ़ाया है। और रहा बात थ्योरी पेपर सर, आपके लॉ वगैरह, तो सर वो तो थोड़ा रटने वाला है, तो वो भी मुझे अच्छा ही लगा। लेकिन आप जो एग्जाम्पल बोलते थे, उनके एग्जाम्पल इतने अच्छे होते हैं, मैं खुद सुनता हूँ उनके एग्जाम्पल। हाँ, उनके एग्जाम्पल ही जो थे, अगर जब पढ़ने बैठो उसको सिर्फ याद करो, सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था वो इसके साथ ऐसा हुआ था तो ये वाला लॉ लगेगा, तो वैसे करके सर वो याद रह गया। सर के और मतलब नोट्स, अगर हम तो एमसीक्यू देने वाले हैं तो एमसीक्यू के लिए सर के एग्जाम्पल्स ही काफी हैं। बिल्कुल। सर मुझे ऐप बहुत अच्छा लगा। मैं आगे भी बहुत, अगर कोई मुझसे रिकमेंड होने चाहेंगे कि आप कहाँ से पढ़ी, तो मैं आप लोग का ही ऐप रिकमेंड करूंगी। और सर किसी और प्लेटफॉर्म से भी आपने तैयारी की थी क्या? नहीं सर, एक ही प्लेटफॉर्म मैंने देखा, और सर मुझे वैसा कुछ मिला भी नहीं। सीरियसली मैं यूट्यूब में सर्च की कि कॉमर्स कैसे प्रिपेयर करें, आपका ही वीडियो आया, मैं आपका ही ऐप डाउनलोड की और आपका ही पेड कोर्स खरीदी। उसके बाद ही मैंने आपसे ही पढ़ा और कहीं कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं रीजनिंग और कोर्स था। पूजा जी, एक आखिरी सवाल है, पर्सनल हो सकता है, कि जब अपन प्रिपरेशन करते हैं ना तो अलग अलग रीजन से डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार अपन को लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, नहीं कर पाएंगे, कोई बोलता है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, तो अलग अलग, या फिर कोई पड़ोसी रिश्तेदार कुछ कह देते हैं, अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई होता है जो हमें कंटिन्यूसली मोटिवेट करता है। तो आपके जीवन की इंस्पिरेशन क्या रही, कैसे आपने खुद को मोटिवेट किया? सर मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं। उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटे जैसे हो, तुम्हारा जब तक नहीं होगा तुम करते रहो, हार नहीं मानना है, हार मान जाओगी तो उस दिन खत्म सब। बिल्कुल। इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना है सर। बहुत सारे फेलियर देखा है मैंने, बहुत प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू तक देखा, फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ है, ऐसा भी हुआ है आईबीपीएस पीओ में, बट उसके बाद भी फिर आज क्वालिफाई हो गया। सर मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग ने मुझे बहुत हेल्प करा, ऐप ने मुझे बहुत हेल्प किया। और सर वो कभी भी, मैं तो मेरे लैपटॉप और मेरे मोबाइल में तो ऐप कभी नहीं रुका है, मुझे दूसरों का नहीं पता, बट मेरे में बहुत अच्छे से चलता है। गांगुली जी का ऐप है, कोलकाता में नहीं रुकता। ठीक है, बहुत बहुत बधाई पूजा जी आपको, है ना। तो स्टूडेंट देखो, पूजा जी ने भी यही बताया कि एक बार में सफलता नहीं मिली, कई बार प्री तक पहुंचे, कई बार मेंस तक पहुंचे, इंटरव्यू तक भी पहुंचे। तो ये जो चीजें हैं ना, इनसे आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि इंटरव्यू से अपन वापस आ गए तो अपन को ये लगे कि हम तो सफल नहीं हो पाए। धीरे धीरे ही अपन आगे बढ़ते हैं और सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफी सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे। आपके घर पर भी जो छोटे भाई बहन स्टडी कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहिए। जो नेगेटिव पीपल है उन लोगों से दूर रहिए, उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम रहती है। आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, अपना मोटिवेशन अपने आप बढ़ेगा। और हम और भी स्टूडेंट्स के वीडियोस लेकर के आएंगे। एफसीआई में 15 के लगभग सेलेक्टर्स स्टूडेंट्स के हम वीडियोस लेकर के आएंगे, उनकी टिप्स आप देखेंगे तो आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और स्टार्टिंग में मैंने बताया नहीं आपको, पूजा जी के फर्स्ट रैंक है, अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक इन्होंने ली है। अभिषेक सर से मैं चाहूंगा कि एक बार लास्ट में समापन करें। नहीं सर, बस मेरे को तो ये है कि भाई बहुत बहुत बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके सिलेक्शन के लिए, है ना। तो पूजा जी बहुत बहुत बधाई Thank you, आपको, sir. आपकी फैमिली को और हमारी तरफ से आपकी माताजी और पिताजी को प्रणाम, जिन्होंने आपको कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रखा। थैंक यू।